आज की रेसिपी के लिए जो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स है हमारे पास मैदा है। मेरे पास यहाँ पे 2 कप प्लस 3 टेबलस्पून्स ये मैंने निकाल लिया इस बाउल में। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर बटर रखा हुआ है तकरीबन 3 टेबलस्पून। इसको हम मेल्ट करेंगे माइक्रोवेव में और फिर यूज़ करेंगे। उसके बाद यीस्ट है मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून, हाफ़ टी स्पून मेरे पास सॉल्ट है और तकरीबन 3 टेबलस्पून चीनी है। ये दूध है, ये तकरीबन हाफ़ कप जाएगा। सबसे पहले मैदे के अंदर मैंने चीनी और नमक जो है उसको डाल देना है, लेकिन जो यीस्ट है वो हम नहीं डालेंगे। वो मैं बटर को मेल्ट करके उसके अंदर डालूँगी और थोड़ा सा दूध उसके अंदर डाल के और फिर वो मिक्सचर तैयार करके उससे मैं अपने डो को तैयार करूँगी। अब मैं पहले माइक्रोवेव में मेल्ट करती हूँ अपने बटर को। ये जी माइक्रोवेव में मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी यीस्ट। ये अब आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने मेल्ट कर लेना है। पहले मैं दूध डाल रही हूँ इसके अंदर। ये तकरीबन हमारा 3/4 कप का तकरीबन मिक्सचर बन जाएगा। उसके बाद मैंने इसके अंदर ये यीस्ट डाल देनी है और उसको फिर मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फिर डो तैयार कर लेना है। आपका डो इतना सॉफ्ट बनेगा कि जब वो तैयार हो जाएगा, राइज़ हो चुकेगा, तो आपका उसे खेलने का दिल करेगा। मैं इतनी देर तक उसको शेल्फ़ पे ही नीड करती रही थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये मैंने तैयार कर लिया मिक्सचर। अब इसको मैं डालूँगी मैदे के अंदर और अच्छा सा डो गूँध लूँगी। अब आहिस्ता आहिस्ता आपने ये ऐड करते जाना है और डो तैयार करनी है। एकदम से सारा ही नहीं डाल देना ताकि कहीं डो पतला ना हो जाए। बस थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अगर मज़ीद ज़रूरत होगी तो और डाल लेंगे। अगर इसके बाद भी, जो कि चांसेस बहुत कम है, अगर आपको ज़रूरत हो यानी आपका डो अभी ड्राई ही रहे तो आप थोड़ा सा नीम गर्म दूध और डाल सकते हैं। ये अब आपके सामने मैं इसके अंदर थोड़ा सा और डालूँगी क्योंकि अभी देखें बिल्कुल ड्राई है। अब मैंने इसको अच्छा सा इस तरह मिक्स किया है और अब मैं इसके अंदर ये बाकी का बचा हुआ भी डाल दूँगी। मुझे कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी और बस अब मैं इसका डो अच्छा सा तैयार करूँगी। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था उसी कप के अंदर लेके, जिसके अंदर मैंने अपना ये मेल्ट किया हुआ बटर और ये सब चीज़ें डाली थी। उसके बाद ये अब आपके सामने है, मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ और बहुत अच्छा सा, और तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर मेरा बेहतरीन डो तैयार हो गया था, जो कि मेरे हाथों को भी नहीं चिपक रहा था। आखिर में अब आप देखेंगे जब मैं इसको एक पेड़े की फॉर्म दूंगी और रखूँगी तो आप देखिएगा मेरे हाथों पे ये बिल्कुल भी नहीं चिपक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं चिपकना बिल्कुल बंद हो गया था। अब मैंने इसको एक शेप दी है और शेप देने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा बेशक आप ऑयल लगाएं। मैं इसको क्लीन शीट के साथ कवर कर रही हूँ अच्छे से, और अब मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूँगी तकरीबन 2 घंटे के लिए ताकि ये अच्छा सा राइज़ हो जाए। तब तक हम कस्टर्ड तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने कस्टर्ड के लिए दूध लिया है तकरीबन 2 कप। उसके अंदर मैंने यहाँ पे सुकराल डाली थी क्योंकि मेरी अम्मी ने भी खाने थे, और ये 3 अंडे लेके मैंने इनको बीट कर लिया है। हम कोई कस्टर्ड पाउडर नहीं डालेंगे और अंडों से कस्टर्ड बनाएंगे। इसको मैं गर्म होने दूंगी और इसके अंदर फिर चीनी डालूंगी और उसको डिज़ोल्व होने दूंगी ताकि वो अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये अंडे। यहाँ पे ये मैंने सुकराल डाल दी है। आप कोई और लेना चाहें, अगर आप चीनी डालना चाहें तो आप 3/4 कप चीनी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। उसके बाद मैं तकरीबन 3 से 4 कतरे इसके अंदर डालूंगी वनीला एसेंस के। उससे बहुत अच्छी सी खुशबू भी आएगी और फ्लेवर भी। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 पिंच आपके सामने सॉल्ट की ऐड की है और अब मैं इसको डिज़ोल्व कर रही हूँ लो फ्लेम पे ताकि चीनी जो है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर जो हमने आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड किया है वो डिज़ोल्व हो जाए। अच्छे तरीके से उसको मिक्स करेंगे और उसके बाद जब ये थोड़ा थोड़ा थिक होगा, दूध आपका पकता जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर अंडे डाल देंगे। और जैसे ही हम अपने बीट किए हुए अंडे डालेंगे तो ये वैसे ही कुछ ना कुछ थिक होना स्टार्ट होगा। उसके बाद हम 3 टेबलस्पून लेंगे कॉर्नफ्लोर के और थोड़ा सा पानी लेंगे, उसके अंदर उसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और वो मिक्सचर हम इसके अंदर डाल देंगे। तो ये बेहतरीन हमारा कस्टर्ड जो है बहुत परफेक्ट कंसिस्टेंसी का तैयार हो जाएगा, जो हम अपने डोनट्स के अंदर फिल करेंगे। यहाँ पे अब मैं आपके सामने मिक्स कर रही हूँ। आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा लाजमी मेरे कहने पे ट्राई करना है और आप इसे इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे। बहुत 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 सॉफ्ट डोनट्स तैयार हुए थे। अब ये कस्टर्ड तैयार हो रहा है।
यहाँ पे जी मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाला है। अब मैं उसमें इसको डिज़ोल्व कर रही हूँ और उसके बाद मैंने इसको कस्टर्ड इसमें मिक्सचर में ऐड कर देना है और ये यहीं पे थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने अच्छे तरीके से चम्मच चलाना है, कोई लम्प्स नहीं बनने देने। लेकिन अगर इन केस आपके लम्प्स बन जाते हैं, फिर आपने एक विस्क लेना है, उसको तेज़ तेज़ चलाना है, तो उससे कोई भी लम्प्स नहीं बाकी रहेंगे। अभी अब आप देखेंगे इसमें थोड़े थोड़े बन रहे थे। अब मैं विस्क से चलाऊंगी। ये देखें, अब मैंने इसको काफ़ी देर इसके साथ बीट किया था, तो फिर काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी का कस्टर्ड तैयार हो गया था। ये ठंडा होगा, उतनी देर तक हम अपने कस्टर्ड डोनट्स रेडी करेंगे, जिनका डो हमने पहले बना के रख दिया है और वो इतनी देर में राइस भी हो चुका है। यहाँ पर जी ये हमारे कस्टर्ड की फ़ाइनल शक्ल है, ये आप देख लें। अब मैंने इसको काउंटर पे रख दिया है ताकि ये ठंडा हो जाए। देख सकते हैं इसमें से धुएँ निकल रहे हैं कि गरम गरम है। अब ये ठंडा होता है, उतनी देर हम अपने डोनट्स को शेप देते हैं और उनको भी राइज़ होने के लिए थोड़ा सा मज़ीद टाइम होगा। यहाँ पे जी आप देख सकते हैं डो बहुत अच्छे तरीके से राइज़ हो चुका है। अब मैंने काउंटर पे कर दिया है मैदा डस्ट और अब इसका फेंटी टाइम है और अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से यहीं पे नीड करेंगे। ये मैंने स्लो मोशन में आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये देखें, मैं जब इसको इस तरीके से गूंद रही थी काउंटर के ऊपर तो इतना मुझे मज़ा आ रहा था और देखिए मेरे हाथों पे कुछ भी नहीं लग रहा। ये बहुत सॉफ्ट बना था, बहुत ज़्यादा। अब बस खेलना अपना बंद करते हैं और इनको शेप दे लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने पेड़ा बना लिया है। अब इसको मैंने डिवाइड किया है 2 हिस्सों में। अब मैं एक ज़्यादा मोटी थिकनेस वाला रोटी तैयार करूँगी एक, और उसके बाद मैं इसको किसी भी ढक्कन से, अगर आपके पास डोनट कटर है तो उससे डोनट्स बना लूँगी। यहाँ पे अब मैं बाकी को पूरा ले लिया मैंने और उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से बेल रही हूँ। आप अपने हिसाब से थिकनेस रख सकते हैं, अगर आप ज़्यादा रखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे मैंने ये डोनट्स को शेप दे लेना है और इसके बाद मैं इसको मज़ीद राइज़ होने के लिए छोड़ूंगी। तो डोनट्स देखिएगा तकरीबन 15 से 20 मिनट में और भी ज़्यादा राइज़ हो जाएंगे। अब इसके बाद जब मैं सब शेप दे चुकी होंगी तो अब मैंने एक पिज़्ज़ा प्लेट ली है, उसके ऊपर मैंने मैदा डस्ट कर देना है और उसके बाद ये जो शेप किए हुए डोनट्स हैं इनको मैं रख दूँगी इसके ऊपर और तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद ही आप देखेंगे कि ये साइज़ में डबल हो चुके होंगे दोबारा से। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे अब आप देख लें ये है इनका और यहाँ पे देखें ये राइज़ हो चुके हैं। ये तकरीबन 10-15 मिनट के बाद ही आप देख सकते हैं डबल हो चुके हैं साइज़ में। ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे और मैं इनको बनाना इंजॉय कर रही थी। आपने एक दफ़ा ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआएं देंगे। चलें अब हम डोनट्स को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने रखा हुआ है लो फ्लेम पे। डोनट्स का सबसे मेन पार्ट जो होता है वो उनकी फ्राइंग होती है डो के बाद। अब मैं इनकी फ्राइंग करूँगी। आपने बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मल सा करना है और उसके बाद जब इन पे गोल्डन ब्राउन सा कलर आए तो आपने फ़ौरन इनको निकाल देना है। और हरगिज़ ये भी नहीं करना कि डोनट्स डालने के बाद आप किचन से चले जाएं या कोई और काम में लग जाएं। फ्राइंग के वक्त आपने बिल्कुल अटेंटिव होके वहीं पर रहना है। अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ और आपने फ़ौरन इनको फ्लिप भी करते रहना है ताकि ये फूलें। ये जब आप ऑयल में डालेंगे वहाँ पे भी ये राइज़ होंगे और इनका साइज़ इंक्रीज़ ही होगा, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। आपने बार बार इस तरीके से इनको फ्लिप करते जाना है। जब प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हमने इनको निकाल लेना है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये मेरा पहले डोनट्स जो 2 डाले थे और 2-2 करके ही फ्राई करें, ज़्यादा बेहतर वही रहता है। अब इसके बाद मैं बाकी के डोनट्स फ्राई करने के लिए डालती हूँ उसी तरीके से। ये पहला डोनट चला गया और उसके बाद दूसरा। आपने फ्लेम को एडजस्ट रखना है, ज़्यादा ओवर हीट नहीं करना ऑयल को, वरना डोनट्स जल्दी फ्राई हो जाएंगे और डार्क ब्राउन कलर के हो जाएंगे। यहाँ पे जी अब ये देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ रहा है और अपने हिसाब से आप साइज़ को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। मैंने इतनी थिकनेस के बनाए हैं, अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब कस्टर्ड फिलिंग करते हैं। यहाँ पे मेरा एक ब्रश था जिससे मैं ऑयल ब्रश करती हूँ पैन्स पे, वो लिया है और उससे मैंने इस तरीके से इसके अंदर हॉलो जगह क्रिएट की है और उसके बाद मैंने इसमें पाइपिंग बैग से कस्टर्ड फिल कर दिया है। यहाँ पे जी हमारे मज़ेदार वनीला कस्टर्ड क्रीम फिल्ड डोनट्स बिल्कुल रेडी हैं। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी और आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल दिया है। आप पाउडर
पाउडर्ड शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, आइसिंग शुगर। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं अब किसी नई वीडियो में किसी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।